बेटा आज लगभग एक चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो एक सामने टेबल बनाया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। स्कूल एग्जाम च तो बेटा नहीं आएगा पर नीट च बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज हैडिंग है बेटा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। जिवें आप अगर याद हो टाइप्स ऑफ एग्स किया सी, अगर जिन्होंने टाइप्स ऑफ एग्स याद है उन्होंने टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी बेटा बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो जिन्होंने टाइप्स ऑफ एग्स नहीं नोट किया तो बेटा वो इन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो तुसी अपनी कॉपी सामने रख के एग्स के नाल नूं टैली करके एक बार समझ लो, फिर उसके बाद नाम नोट करो। सब तो पहले की करना सबने इनू दो च इस तरह लिख दिया, होलोब्लास्टिक ते मीरोब्लास्टिक, ठीक है ना। टेबल मैं हुण इनू कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि मैं लिखा नहीं है बेटा नीचे, ठीक है। तो तुसी सारे जने क्या करो, टाइप्स ऑफ क्लीवेज दो च बाइफरकेट करता, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। तो होलोब्लास्टिक के नीचे लिखो, होलोब्लास्टिक के नीचे लिखो बेटा द क्लीवेज ऑफ कंप्लीट एग। होलो, होलो मतलब कंप्लीट, क्लीवेज ऑफ कंप्लीट एग ब्रैकेट से लिखो बोथ साइटोप्लाज्म एंड योग दोनों डिवाइड होंगे। क्लीवेज ऑफ कंप्लीट एग बोथ साइटोप्लाज्म एंड योग। और मीरोब्लास्टिक के नीचे लिखो बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ऑफ ओनली साइटोप्लाज्म, क्लीवेज ऑफ ओनली साइटोप्लाज्म। योग रिमेन्स अनक्लीव्ड, मतलब योग की क्लीवेज नहीं होएगी। जिस तरह ही मैं इन्हें डायग्रामेटिकली समझाऊंगा बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। योग रिमेन अनक्लीव्ड, तो योग की बेटा क्लीवेज नहीं होएगी, सिर्फ साइटोप्लाज्म की। तो योग रिमेन्स अनक्लीव्ड। इनू दो च ब्रेक करना है, इनू दो च ब्रेक करना है, इक्वल ते अनइक्वल। पहले इक्वल के नीचे लिखो, इक्वल ते अनइक्वल। अब इक्वल के नीचे लिखो द रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स। बेटा याद है क्लीवेज के बाद जो रिजल्टिंग सैल्स होंगे ब्लास्टोमर्स कहने। द रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स आर ऑफ इक्वल साइज्ड, नाम तो पता लग गया है। रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स आर ऑफ इक्वल साइज्ड। और अनइक्वल, रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। इक्वल के नीचे आ गया रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स आर ऑफ इक्वल साइज, इथे अनइक्वल रिजल्टिंग ब्लास्टोमर्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। तो बेटा इक्वल की एग्जांपल है माइक्रोलैसिथल या एलैसिथल एग। बेटा इक्वल की एग्जांपल किना च होएगी, माइक्रोलैसिथल मतलब जिन्हें थोड़ा योग होता है, या एलैसिथल ह्यूमन फीमेल। माइक्रोलैसिथल एंड एलैसिथल बेटा जिन्हें थोड़ा योग है या जिन्हें योग नहीं है। तो समझो सामने डायग्रामेटिकली बेटा ध्यान दो इधर, देखो मान लो एक है, जो मैं तुहाडे सामने इस तरह डॉट आउट किया है, लेट इट बी योग, बाकी सारा साइटोप्लाज्म। तो थोड़ा थोड़ा योग है, ठीक है जी, स्कैटर्ड योग है। तो बेटा योग जो है वो स्कैटर्ड है। तो याद करो, अगर तुम होमोलैसिथल याद हो तो होमोलैसिथल की एग्जांपल आ गई, ठीक है ना। तो माइक्रोलैसिथल वैसे होमोलैसिथल होंगे, योग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा योग है, बाकी जो बच गया सारा साइटोप्लाज्म है। उन्हें क्लीवेज हुई, तो क्लीवेज हुई तो दीज आर द ब्लास्टोमर्स, ठीक है ना। इन्हों के रिजल्टिंग सैल क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। और सब का साइज बराबर। तो अनइक्वल भी समझ लो, फिर इकट्ठे नोट कर लेना। तो अनइक्वल के विच है जो योग है बेटा, जो शेडेड किया है ना योग, और ए जो है साइटोप्लाज्म। तो सबू याद आ गया होगा टीलोलैसिथल एग। जो ड्रॉ किया बेटा केड़ा एग किया है, टीलोलैसिथल एग। मतलब बेटा एग्जांपल क्या सी कि जो होंदा सी फ्रॉग, तो फ्रॉग का एग टीलोलैसिथल। अच्छा टीलोलैसिथल च क्या सी तुसीं नाल टैली कर सकते हो बेटा, अपनी कॉपी एग वाली क्लासिफिकेशन ते कीती होएगी, नोट कीती होएगी बेटा। तो यह योग एक एंड ते आ गया, उन्होंने टीलोलैसिथल। अच्छा हुण हुंदा की है, अगर इन्हू ध्यान नाल देखिए, जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन वो जल्दी डिवाइड हो रहा है,
जरा योग वाला पोर्शन थोड़ा स्लो डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली होता की है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, योग इंटरफेयर्स विद क्लीवेज। जो योग है तो योग इंटरफेयर्स विद क्लीवेज। बेटा इमेजिन करो जिवें मान लो इस एक एग सैल है, थले योग है, ऊपर साइटोप्लाज्म पतला होता है, योग विस्कस होता है। तो ऊपर वाले सैल जल्दी डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि हिंड्रेंस घट है। रीजन भी साइटोप्लाज्म इज नॉट सो विस्कस, लेकिन थले योग क्या है, विस्कस है, जिदे करके नीचे वो विस्कस है, जिदे करके सैल थोड़े स्लो डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले फास्ट डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाले स्लो हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को की लगेगा, क्योंकि फास्ट डिवाइड हो रही है सैल छोटे छोटे हो गए और है बड़े बड़े हो गए। तो अब ऑब्जर्वर को की लगेगा कि क्लीवेज अनइक्वल होगी। किस तरह अनइक्वल होगी, ऊपर वाला पोर्शन रैपिडली डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला योग वाला पोर्शन स्लोली डिवाइड हो रहा है। तो जो रैपिडली डिवाइड होएगा तो किसी किसी गिवन टाइम पे वो सैल ज़्यादा भी दिखणगे और छोटे दिखणगे, और नीचे वाले सैल थोड़े दिखणगे कंपैरिजन च और बेटा बड़े दिखणगे। तो योग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तुसीं ये नोट करके इत्थे लिख सकते हो कि योग इंटरफेयर्स विद क्लीवेज। बेटा योग जो है वो क्लीवेज ना इंटरफेयर करता है। अब देखोगे इत्थे क्यों नहीं करता, क्योंकि इत्थे योग ना दे बराबर है। तो माइक्रोलैसिथल मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा योग तो वो नहीं इंटरफेयर कर सकता बेटा, तो बहुत ज़्यादा इतने स्कैटर्ड है तो विरला विरला है। लेकिन कंसंट्रेटेड एक जगह पे है तो थले योग होने करके वो एरिया थोड़ा स्लो डिवाइड हो रहा है, ऊपर योग ना होने करके पता बेटा इतना विस्कस नहीं होता, साइटोप्लाज्म का थिन नहीं होता, ठीक है ना। तो उसकी विस्कोसिटी घट होती है, तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसके करके ये रैपिडली डिवाइड हो गया है। तो इक्वल अनइक्वल, इक्वल की मैं एग्जांपल दसी है माइक्रोलैसिथल एंड एलैसिथल या होमोलैसिथल भी कह सकते हो बेटा। एलैसिथल क्योंकि ह्यूमन फीमेल नहीं ना आ रही, उससे ह्यूमन फीमेल एलैसिथल है। और यदि एग्जांपल जो टीलोलैसिथल आ गया, और टीलोलैसिथल के भी फर्दर क्या आ गया, फ्रॉग। और इतने तुम लाइन लिख सकते हो योग इंटरफेयर्स विद क्लीवेज। तो पहले बेटा ए नोट कर लो। तो बेटा हुण मीरोप्लास्टिक, मीरोप्लास्टिक डिस्कॉइडल, तो डिस्कॉइडल वर्ड डिस्क तो आया। तो ये देखो ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ की है, हैंडे एक्टिव बेटा मतलब बर्ड सैकल तो कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारा योग है, ठीक है, येलो कलर का होता है, लेकिन इतने बेटा ब्लैक कलर का लग रहा है क्योंकि मैं ब्लैक कलर नहीं ड्रॉ किया, वैसे येलो होता है बेटा। और डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म, डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म। अच्छा हम होना की है कि जो क्लीवेज होनी है ना, तो क्लीवेज सिर्फ इतनी होनी है बेटा, देखो वो इतनी क्लीवेज होनी है डिस्क लाइक, देख रहे बेटा। तो क्लीवेज अकर्स इन डिस्क लाइक, जो चिक की डिवेलपमेंट होती है ना बेटा, तो चिक की डिवेलपमेंट इतने इन्ने पोर्शन से होनी है, ठीक है, यदि क्लीवेज होनी इतने डिवेलप। और एक चिक की डाइट है योग। और देखो मैंने दसिया सी कि ये जो बाहर है विमेन अंडा बेटा सबने देखे ही है, तो बाहर जो एल्ब्यूमिन है ये भी चिक की डाइट ही है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो भी उसकी डाइट है डेवलपमेंट के दौरान, योग भी उसकी डाइट है। तो डिस्क लाइक एरिया के विच क्लीवेज हो रही है। तो दो पंक्तियां लिख लो बेटा, क्लीवेज अकर्स इन डिस्कॉइडल के नीचे लिखो क्लीवेज अकर्स इन डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म ओनली, क्लीवेज अकर्स इन डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म ओनली। तो डायग्राम बेटा ड्रॉ कर और एग्जांपल लिख लेना बर्ड्स या और जो सब हेडिंग कह लो या एग्जांपल फर्दर लिख सकते हो हैंडसेक। लास्ट बेटा सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल का मतलब नाम तो पता लग रहा है ऊपर ऊपर। तो अब देखो सेंट्रोलैसिथल है, याद करो इंसेक्ट्स, सेंट्रोलैसिथल एग। तो एच क्या आएगा, इंसेक्ट्स होंगी ना एग्जांपल। अच्छा सेंट्रोलैसिथल से क्या आएगा, ये सारा योग है और ऊपर साइटोप्लाज्म है। और क्लीवेज कितने होगी, साइटोप्लाज्मिक एरिया से, लाइक दिस। मैं रफली बना के रखता लाइक दिस, ठीक है जी। और योग सारा बेटा उन सारा नहीं बनाऊंगा। तो योग रिमेन्स अनक्लीव्ड, योग की क्लीवेज नहीं होगी। तो ऊपर ऊपर हुई है, इस करके हम कहते हैं अपन सुपरफिशियल। तो सेंट्रोलैसिथल एग ब्रैकेट च इंसेक्ट लिख सकते हो बेटा, तो ये भी ड्रॉ कर लो बेटा। टाइप 2 क्लासिफिकेशन, पहले टाइप 1 क्लासिफिकेशन थी टाइप्स ऑफ क्लीवेज, सेकंड क्लासिफिकेशन एक और क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया बेटा जस्ट किया है। वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है,
इन्ना टफ नहीं है। वैसे तो बेटा चैप्टर ही बड़ा आसान है, ठीक है ना। अगर तुम इंटैलीजेंटली पढ़ो, नो डाउट थोड़ा बहुत लर्निंग है, लेकिन जो इंटैलीजेंटली पढ़ो तो चैप्टर इन्ना टफ नहीं है। तो मैं अपने वालों पूरी कोशिश की है कि तुम अच्छे तरीके ना समझ आ जाए। इन केस बेटा पॉसिबल ना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट लाइव क्लास, तो कोई नहीं, जो भी मौका मिलेगा इंटरैक्शन होनी है तो तुहाडे सारे डाउट्स कंसीडर किए जाएंगे। एक मैनू याद आ गया, एक क्वेश्चन सी बेटा, एक मिनट मैं निकाल ही दूँगा क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, इफ देर इज ब्लॉकेज इन एजैकुलेटरी डक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड। तो बेटा ठीक है, ਇਹਦਾ आंसर कि कोई बच्चे मैंने पूछ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिथरा। तो कई बच्चे मैंने ਇਹਦਾ क्वेश्चन जिवें पूछ रहे थे कि भी बल्बो यूरिथरल ग्लैंड जो है कि भी ये ग्लैंड ते न्यूट्रलाइजेशन करेगी एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिथरा, तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड। तो ठीक है बेटा, थर्ड ऑप्शन यदि करैक्ट है, ठीक है ना। तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीमेल जेनिटेलिया, फिर आप देखो हुण अगर आप इस एंगल ना चलिए तो फिर थर्ड बेटर आंसर है, क्योंकि फीमेल जेनिटेलिया उस दिन एक्चुअली मैनू गलती ने पढ़ लिया कि भी ये भी एसिडिक मीडियम ऑफ फीमेल यूरिथरा लिखा है, तो इस करके शायद गड़बड़ होगी। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिथरा और बल्बो यूरिथरल ग्लैंड कर लेगा, तो विच इज़ नॉट अफेक्टेड का आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा, ठीक है जी, इन्हों करैक्ट कर लेना। तो बेटा हमने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के लिए देखो, डिटर्मिनेट वर्ड बनया डिटर्मिनेशन दो, जिमें तुसी किन्ने डिटर्मिनेट हो कि नहीं पढ़ना, बिल्कुल इस तरह ही है ना, तुसी डिटर्मिनेट हो कि नहीं पढ़ना, इस तरह ही डिटर्मिनेशन का मतलब तो ही रहना। तो डिटर्मिनेट, तो पहले ये समझिए, एक जाइगोट है, फर्स्ट क्लीवेज हुई, 2 ब्लास्टोमर्स बन गए। जिस तरह ही पहली क्लीवेज हो गई, फेट ऑफ ब्लास्टोमर, फेट क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर मतलब उन्हें आगे जाके क्या बनेगा, तो फेट ऑफ ब्लास्टोमर्स इज नाउ फिक्स्ड। मतलब फॉर एग्जांपल कि जिवें मान लो है राइट साइड ऑफ एम्ब्रियो बनेगा तो लेफ्ट, तो मतलब जो एम्ब्रियो का फेट है, एम्ब्रियो का फ्यूचर है, वो पहले क्लीवेज तो ही डिसाइड हो गया कि लो जी इन्हें बनना राइट साइड, इन्हें बनना एम्ब्रियो जी लेफ्ट। अगर इफ बाय चांस दोनों सेपरेट हो जाए, रेयर चांस अगर हो जाए, मान लो सेपरेट हो गए दोनों, तो फिर ओवरऑल क्या हो जाएगी, डेथ। क्यों? क्योंकि ये वाले ब्लास्टोमर ने क्या बनना सी, राइट और इन्हें लेफ्ट, तो बेटा कोई इंडिविजुअल कल्ला राइट हो तो लेफ्ट ना हो, या कल्ला लेफ्ट हाफ हो राइट ना हो, नहीं ना बन सकता। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब हो गया कि फेट जो ब्लास्टोमर था वो पहली क्लीवेज तो ही डिटर्मिंड है, पहली क्लीवेज तो ही फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इन्हें नोट करो, फिर एग्जाम्पल बाद पर पहले मैं इनडिटर्मिनेट कराऊंगा। बेटा हम आ गए इनडिटर्मिनेट, नाम तो पता लग ही गया, डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जिवें तुहाडे लोगों की पढ़ाई च इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन नहीं है ना। तो ए जाइगोट क्या हुई, क्लीवेज, फेट ऑफ ब्लास्टोमर इज नॉट फिक्स्ड टिल थर्ड क्लीवेज। साडे ह्यूमन्स इस तरह ही होता है, 3 क्लीवेज तक, मतलब जैसे ही थर्ड क्लीवेज होगी हुण फेट फिक्स होएगा, थर्ड क्लीवेज तक डिसाइड नहीं है। मतलब जिवें जाइगोट को आप स्टेम सैल कहते ना बेटा, स्टेम सैल जिथों हर तरह का सैल आ सकता है, तो जिवें 2 ब्लास्टोमर बन गए, अच्छा कुछ नहीं फिक्स्ड है, क्या बनेगा क्या बनेगा, और अगर बाई चांस सेपरेट हो गए देखो, तो इतों भी एम्ब्रियो बन जाएगा, इतों भी बन सकता है, 2 एम्ब्रियो बन सकते हैं बेटा। अच्छा पिछली डायग्राम में जस्ट बनाई है, ਉਹਦੇ केस की होया सी कि जिसमें ये ब्लास्टोमर बनया सी, फिक्स्ड हो गया कि इन्हें लेफ्ट और इन्हें राइट साइड, और बाई चांस अगर सेपरेट हो गए तो क्या होगी, डेथ। लेकिन एनी केस स्टिल दे आर बिहेविंग लाइक स्टेम सेल, क्योंकि हले फ्यूचर या फेट डिसाइड नहीं होया। ऐसा मतलब बाई चांस कई माइंड में क्वेश्चन आएगा, मान लो सेकंड क्लीवेज के बाद सेपरेट हो जाए, यस हो सकते हैं, तो बेटा फिर 4 बच्चे, तो बड़ा ओकेजनल, देखो रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, जो तुसी सोच रहे हो कि भी अगर इस तरह हो जाए, पर अगर 4 सेपरेट हो जाए तो बेटा 4 एम्ब्रियोज बनने, 4 बन सकते हैं, थर्ड क्लीवेज होंगे फिक्स होना, ठीक है ना, तो 4 एम्ब्रियो। अच्छा फिर कई इनको भी सोच लेते हैं, मान लीजिए इनकी क्लीवेज हो गई
अब ये सेपरेट हो गई, यस, लेकिन ओवरऑल अगर थर्ड की ओवरऑल तो काउंट करना है। अगर ओवरऑल थर्ड है तो फिर उसके बाद नहीं, मान लो हम जिवें जिवें कहना, मान लो चलो एडी की गल करते हैं, मान लो पहली क्लीवेज हुई सेपरेट हो गई, हूँ कई के माइंड से क्वेश्चन आएगा, मान लो जी एडी भी क्लीवेज हुई हूँ फिर सेपरेट हो गई, यस ठीक है हो गए, लेकिन हले है ये फर्स्ट क्लीवेज ही सेकंड है, असी ऊपर वाली क्लीवेज को काउंट करना है, ये नहीं कहना कि एडे केस से पहली क्लीवेज नहीं बेटा है ऑलरेडी क्लीव्ड है, क्लियर है, जिवें एक सेल है क्लीवेज होगी, ठीक है। हुण मान लो एदी क्लीवेज होने बाद क्या एदे भी तीन क्लीवेज तक नहीं, आप अल्टीमेट पेरेंट तो थर्ड क्लीवेज है, क्लियर है, नहीं तो ऐसा तो बेटा ढेरों ढेर एम्ब्रियो बन सकते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और चलो ये तो तुहाडे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, लेकिन रियल लाइफ से की होता है, रियल लाइफ से रियल ये है कि भाई रियल लाइफ से बेटा रियल ये है कि भाई इस तरह की सिचुएशन आवे, क्योंकि अगर इस तरह सिचुएशन आएगी तो आपस में क्या कहलाए जाएंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि जाइगोट कॉमन सी ना, और ट्विंस इसके बाद मैं अगला टॉपिक ट्विंस ही आने लगा बेटा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब 100% सेम, इन्हां दा जीनोम जेनेटिक मेकअप सब कुछ सेम होएगा, तो 100% सेम होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होंगे दे आर 100% सेम, एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2 ये तो 100% सेम होंगे। अगर ये फोर्स से सेपरेट होएगा तो चारों सेम होंगे, इन्हां दा सेक्स इन्हां दा जेनेटिक मेकअप सब कुछ सेम होएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बेटा ये केस बहुत बिरला, मतलब करोड़ों में कोई एक केस शायद ही किसी ने होगा, 4 बच्चे का जन्म है चारों, तो बेटा वो बहुत रेयर है, हाँ ये हो जाता है, हालांकि ये हो जाता है रेयर है भी है, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल टाइप है ना, भी कोई बिरला केस करोड़ों में कोई होएगा, लेकिन हाँ ये वेरी ओकेजनल कंपैरिजन चला करिए, ठीक है ना। तो ये भी घट है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन ही है, ठीक है ना। तो ये जो ट्विंस होंगे दे आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। हाँ अगर इस केस की बात करिए डिटरमिनेट क्लीवेज, तो डिटरमिनेट क्लीवेज वाले ऐसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कभी हो ही नहीं सकते बेटा, ठीक है ना। डिटरमिनेट वाले किस तरह होंगे, वो तो जैसे ही सेपरेट होए डेथ हो जाएगी। उसके बाद बेटा नोट करते एग्जांपल, फाइलम काइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा ते फाइलम कोडेटा, मतलब इनडिटरमिनेट क्लीवेज इन तीन फाइलम चोई, ते फिर जो बच गए डिटरमिनेट क्लीवेज। इसे करके मैं डिटरमिनेट क्लीवेज की एग्जांपल नहीं लिखवाई थी, क्योंकि याद क्यों करनी है, आप इनडिटरमिनेट की याद करांगे, बाकी जो बच गए सारे डिटरमिनेट। नोट करो बेटा। तो अब बेटा हेडिंग आ गया जुड़वे, इंग्लिश कमांड बेटा ट्विंस, क्लीवेज खत्म हो गया टॉपिक, तो जुड़वे बेटा ट्विंस तीन तरह के होंगे, मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल, डाइजाइगोटिक, नॉन आइडेंटिकल, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जुड़े हुए, कई बार सुनिया है तुसी, बड़ा कॉमन है, बच्चे ने जन्म लिता बाजू तो जुड़े सी, गर्दन तो जुड़े सी और सो ऑन, तो उन्होंने आप सायामीज ट्विन भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन सायाम। तो पहले इन्होंने दोनों की गल करते फिर वापस इतने आने हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो मोनोजाइगोटिक देखो एग और स्पर्म क्या बन गया, जाइगोट, क्लीवेज हुई, सो दिस इज फर्स्ट क्लीवेज। तो टू ब्लास्टोमर, टू सेल स्टेज आ गई, गेट सेपरेटेड, कौन गेट सेपरेटेड, ब्लास्टोमर्स गेट सेपरेटेड। और ये बेटा इथों कर लेना एम्ब्रियो 1, इथों एम्ब्रियो उन्हें कितना बेटा 2, तो ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बेटा गोले नहीं आपस से, ये बेटा समझ आ रहे हैं ना, इथों लिखोगे एम्ब्रियो 1, इथों एम्ब्रियो 2, फिर लिखोगे जस्ट जिवें हम कीता है कि दोनों ब्लास्टोमर्स तो एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2 आपस में क्या होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा इन्होंने आइडेंटिकल क्यों कहते हैं, तो आइडेंटिकल द रीजन क्या है, आइडेंटिकल सेम जीनोम, सेम जेनेटिक मेकअप, सेक्स से बेटा सेम होना ही बने, या दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, वो तो कोई इशू ही नहीं करते, बट ऑब्वियस है। लेकिन आइडेंटिकल वर्ड ये करके आया जेनेटिक मेकअप सेम होगा, जीन सेम होंगे, जीनोम सेम होगा, ठीक है ना। तो पहले इन्हें नोट करो। तो ए बेटा मैं ड्रॉ किया है डाइजाइगोटिक। अच्छा हुण असीं पढ़िया सी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैं पढ़ा रहा सी कि एक महीने लैफ्ट ओवरी तो ओवम या सेकेंडरी oocyte, एक महीने राइट ओवरी तो, लैफ्ट
राइट लैफ्ट राइट सो ऑन चलता रहेगा बेटा। लेकिन कई बारी वेरी ओकेजनल होंदा है, हज़ारां विचों कोई केस होंदा है, समटाइम्स इट हैपन्स कि दोनों ओवरीज तो सेकेंडरी oocyte आ जाता है। तो बहुत रेयर होंदा है, कुछ फीमेल से हो जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर रेयर केसेस। या एक केस हो गया कि दोनों ओवरीज आ जाता है, और एक होंदा है कि एक ओवरी तो दो ओवम भी आ जाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि दोनों तो एक ओवम या सेकेंडरी oocyte आ गया। मान लो दोनों तो एक आ गया, तो दोनों का अगर स्पर्म फ्यूज हो जाता तो फिर दो अलग अलग ज़ाइगोट बनणगे, एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ट्विंस ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ बेटा डाइजाइगोटिक, क्योंकि दो अलग अलग ਜਿਹੜੇ स्पर्म और दो अलग अलग है कितने कॉम्बिनेशन बने। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ क्या लिखा ਸੀ, नॉन आइडेंटिकल। वाई नॉन आइडेंटिकल? वो क्यों कहना है? डिफरेंट जीनोम, जेनेटिक मेकअप। और व्हाट अबाउट सेक्स? सेक्स में भी मे और मे नॉट बी सेम। बेटा सेक्स हो सकता दोनों फीमेल्स हो जाए, हो सकता दोनों मेल्स हो जाए, हो सकता एक मेल हो जाए एक फीमेल हो जाए, ठीक है ना। ये तो हर ये पॉसिबिलिटीज है ही हैं, लेकिन वर्ड नॉन आइडेंटिकल सेक्स करके नहीं है, नॉन आइडेंटिकल डिफरेंट जीनोम करके इत्थे बच्चे गड़बड़ कर देंगे कि नॉन आइडेंटिकल जोड़े है उन्होंने सेक्स कर देते हैं। सेक्स सेम भी हो सकता है, ठीक है ना, पर चांस है सेक्स डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ड नॉन आइडेंटिकल और डिफरेंट है जीनोम करके है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो 100% सेम सेक्स होएगा, लेकिन उत्थे भी वर्ड आइडेंटिकल सेक्स करके नहीं आया, जीनोम करके आया। इत्थे वर्ड नॉन आइडेंटिकल भी जीनोम करके आया। तो बेटा ड्रॉ कर। लास्ट आ गया बेटा कॉन्जॉइंट, जुड़े हुए। तो कॉन्जॉइंट जिवें देखो मैं डायग्रामेटिकली दस रहा कि मान लो है फ्यूजन वाली ज़ाइगोट, दो ब्लास्टोमर सैपरेट तो हुए पर कुछ पॉइंट तो जुड़े रह गए। मान लो अगर वो पॉइंट तो मान लो बेटा लैग बननी ही तो बच्चे लैग तो जुड़े होंगे, अगर तो नैक बननी सी नैक तो, अगर बैक बननी सी बैक। और कई इस तरह के जुड़वा बच्चे होंगे, हार्ट कॉमन शेयर होता है, फिर दिक्कत आ जाएगी। सैपरेट उदों करना आसान होएगा, मान लो अगर बाजू एक शेयर हो गई फिर तो सैपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर वाइटल ऑर्गन हार्ट वर्क का कॉमन हो गया तो बेटा फिर बहुत मुश्किल है ना, फिर तो एक को बचाया जा सकता है दूसरे को नहीं, या जुड़े रहें, क्योंकि आजकल सर्जरी एडवांस हो गई है तो जुड़वा बच्चों को सैपरेट भी किया जाता है। ठीक है, आप उन्होंने चीज़ों से नहीं पैना। तो कॉन्जॉइंट वो आप साइमस ट्विन क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन सायन। तो यह बेटा जगह कितने किसी थाईलैंड के, और जो पहला केस सी वो वैसे इंग एंड चैन। ठीक है बेटा, मे भी थोड़ा सा कहीं नाम सुन के हंस आ जाए। इंग चैन थाईलैंड की जगह सायन, थाईलैंड उतों नाम गया सी सायमिस ट्विन। तो अभी नोट कर लो बेटा। तो बेटा नीड नहीं एक बार फिर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल एग्जाम से नहीं आएगा। ग्रे क्रीसेंट तो बेटा एक्चुअली पहले ऑलरेडी नीड से आ चुका है बेटा, ऑल इंडिया बीएमटी से ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2 बारी आ चुका है। इस करके करना है एनसीईआरटी से नहीं देता पर फ्रॉक के सिलेबस से है ही बेटा, इस करके फ्रॉक का रिलेटेड पूछा जा सकता। तो जिमें एग स्पर्म है फर्टिलाइजेशन। अब हम देखो एक ही है एग क्या जो चीज़ बनाई है हम तक तो याद होना चाहिए योग है, क्योंकि टीलोलैसिथन। अच्छा जिथे स्पर्म पेनिट्रेट किया, अच्छा होया कि हाथ में देखो ये योग बेटा ऐसा हो गया ऐसा, और जो योग ऐसा हो गया तो जिथे योग हैगा सी उत्थे एक ग्रे एक ना शैडो जी रह जाती है बेटा, जिवें हाथ वाले जेडे जिथों स्पर्म एंटर किया सी उस पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट योग ऐसा हो गया तो वो हल्का सा शैडो रह गई। उस शैडो को क्या कहते हैं ग्रे क्रीसेंट। क्रीसेंट सबको पता है हाफ सी शेप्ड जिन्होंने कहते हैं, ठीक है ना, हाफ मून शेप जिन्होंने या सी शेप कहते हैं। ग्रे ग्रे स्टोन होती है ग्रे क्रीसेंट वाला। देखो क्या है कि स्पर्म आया तो जस्ट इन फ्रॉग फॉर्म्ड आफ्टर, फ्रॉग चीज याद रखना, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एट द पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू स्पर्म एंट्री। जरा देखो formed after fertilization at the point just opposite to sperm entry। तो ऐसे जो sperm enter होते बिल्कुल opposite। एक्चुअली योग कैसा आप लोग देखोगे योग कैसा मूव हो गया तो शैडो जी गई, उनको कहते हैं ग्रे क्रीसेंट। इस तो ज़्यादा नहीं करना बेटा, देखो वो भी ड्रॉ कर लो बेटा। तुहाडे एनसीईआरटी च 3 जीव
उन्होंने प्रेगनेंसी पीरियड जस्टेशन ह्यूमन फीमेल का तो आप किया ही 9 मंथ्स के आसपास। तो 3 के पूछे बेटा कैट डॉग एलिफेंट, जिन्होंने पढ़ी हुई थी उन्होंने क्वेश्चन भी देखा होगा। तो बेटा याद ही करने हैं कैट ते डॉग लगभग 2 महीने, बेटा नियरली 2 मंथ्स दोनों का, ठीक है जी 2 महीने के विच। लेकिन हाथी मेरा साथी बेटा मतलब एलिफेंट 620 डेज 624 डेज प्लस माइनस 1 वीक, प्लस माइनस 1 वीक, एक हफ्ता इधर उधर करके तो 624 दिन। तो बेटा लगा लो अगर 365 का एक साल होता है, ठीक है ना, तो 2 साल लगा लो और 365 तो एक कितने दिन हो गए, ठीक है ना बेटा 730 दिन हो गए ना। तो 730 दिन मतलब 2 साल, तो लगभग कुछ 100 बच्चे थले लाओगे, मतलब 3 महीने और थले लाओ, ठीक है ना 4 महीने लाओ मोटे मोटे 4 महीने 2.5 महीने, तो 1 साल और लगभग बेटा 8 साढ़े 8 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर 6/24 तो इन्ना ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है जी। तो इनू नोट कर लो बेटा। तो वैसे तो बेटा कर चुके हैं पर फिर भी कुछ गरीबां नहीं पता लगा होगा। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इन्हों बड़ा करके लिख लेना बेटा, क्योंकि एंड के बहुत फ्रीकुएंटली ये सवाल आते बेटा। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मतलब जो फीमेल को कई बार लेबर पेन्स नहीं आदि तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी कि इंजैक्शन लगाया जाएगा ऑक्सीटोसिन, क्लीयर है ना, उन्हें याद रखना ऑक्सीटोसिन। कई बड़े सियाने होंगे ये कहते हैं कि CRH क्यों नहीं, वो मतलब वो अपनी वो डीप थिंकिंग से चल जाते CRH लगेगा, कल इन्होंने बताया था, फिर अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, फिर कई कहते ईस्ट्रोजन क्यों नहीं, बेटा जिसका डायरैक्ट इफेक्ट है वही लगेगा। तो तुम सियाने नहीं करना, जो डायरैक्ट इफेक्ट है वही लगेगा। तो डायरैक्ट इफेक्ट की ऑक्सीटोसिन, मतलब किसी को इंजैक्शन लगाना है तो डायरैक्ट देवांगे कि इनडायरैक्ट इफेक्ट देवांगे, तो डायरैक्ट वाले देवांगे ना, तो इस करके उत्थे आंसर भी ऑक्सीटोसिन आएगा। तो ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, ये भी नोट करो बेटा। तो बेटा रिप्रोडक्शन जो यूनिट है और जो मैं पहला चैप्टर कराया सी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर कराया सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा चैप्टर तो चैप्टर बेटा 3rd हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है जी। तो ये बेटा नोट्स शायद हाँ नहीं हुए तो चलो ऐसे लैक्चर के नाल आ जाएंगे। यह है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है जी। ताड़े NCERT भी चैप्टर है वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि कई कहेंगे जी हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये भी है। तो लो जी ये बेटा चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, मतलब सिलेबस ही है बेटा, ये नहीं करा रहे। अब ये ना गल्लां चल ही रही है बेटा, होर वधा लेने ये पहले ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, यह कराया जाएगा। उसके बाद बेटा एक है हैडिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल तो कराऊंगा, ये वाला इन्ना पोर्शन नहीं कराऊंगा, इन्ना नहीं कराऊंगा तो मतलब है नहीं कि कभी नहीं कराऊंगा बेटा, मैं रिप्रोडक्शन वाली यूनिट सॉरी पॉपुलेशन वाली यूनिट कराऊंगा। कराना तो बेटा मैं सब कुछ ही है पॉपुलेशन वाले तो मतलब कहना हो गया कि मैं दोबारा दस है ना, ये पैराग्राफ मैं नहीं कराऊंगा तो ना ही टेस्ट सवाल आएगा इतना रिलेटेड, ए दिस वन, ठीक है ना। तो ये बेटा वो बाद इतों शुरू हो जाएगा, वो मैं सारा कराऊंगा। ये जो मैं पॉपुलेशन कराऊंगा उदों अच्छे तरीके से सारा भी कराना मैं, पर हाले नहीं, इस करके जो तुम NCERT पढ़ के टेस्ट देना नहीं आएगा। वो बाद बेटा ये चैप्टर जोड़ा है ये एक होर टॉपिक है, यह देखो सैक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फैक्शन या डिजीज़, STD सुनिया है ना बेटा, सैक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फैक्शंस या डिजीज़, ये मैं बेटा डिजीज़ चैप्टर च कराऊंगा। बेटा कराना मैं सारा कुछ है, लेकिन ये मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ च कराऊंगा। फिर एक टॉपिक आ गया देखो इनफर्टिलिटी, यह कराया जाएगा, ठीक है ना। मतलब यह हो गया कि इस चैप्टर के 2 पैराग्राफ छड़ के एक मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ च कराऊंगा और एक पॉपुलेशन च। तो बेटा किसी ने भी जो पढ़ना है तो भावुक नहीं है कि ये हमें कराया नहीं, सिलेबस करवा नहीं रहे, टेस्ट करवा रहे हैं, तो वो लेटर हो। तो मतलब फिलहाल मैं 2 चीज़ें कराऊंगा, इनफर्टिलिटी ते कॉन्ट्रासेप्शन। तो
वेरी 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 जिन्ने भी वेरी लगाने बेटा लगाई जो इंपॉर्टेंट है गिनती के 5-6 पेज है मुश्किल नाल दिखा देंगे तुहानू देखो हाँ 1 हो गया पेज 2 हो गया बेटा पेज 3 हो गए एंड 4 गिनती के इन्ने पेज है ठीक है ना एक अद्धा पैरा जो पैराग्राफ होगी बाकी मैक्सिमम 5 पेजेज है तो कहने को 5 पेजेज है बेटा 3 तो 4 सवाल आ जाते बोर्ड एग्जाम च गारंटेड क्वेश्चन नीट च मिनिमम 2 क्वेश्चन और एक बारी बेटा इस रिप्रोडक्शन यूनिट दे विच 13 सवाल और एक बारी 11 आ चुके हुए हैं तो मतलब ये जो आप टॉपिक कर लिया है 5 सवाल तो कितने नहीं गए ना इस पूरे यूनिट मिनिमम 5 सवाल किस्मत बहुत चंगी हो तो 10-12 सवाल भी आए हुए हैं ठीक है ना मैं तुहानू सारे पेपर से जो पास आ चुके क्वेश्चन वो टेस्टा की फॉर्म च दूंगा या क्लास हर चीज़ करवाती गई है और ना सॉल्व वैसे हो जाते बेटा ठीक है ना तो ये गारंटेड 2 क्वेश्चन तो आई जाते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू ना भी इंपॉर्टेंट तो है ही है लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ना भी बोर्ड भी पक्का क्वेश्चन है ठीक है ना तो वेरी वेरी जितने मर्जी वेरी लगा लो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लैक्चर लगेगा बेटा बिल्कुल क्लास ठीक है ना तो इनफर्टिलिटी ऐसे 2 चीज़ें हैं एक कपल जाता है डॉक्टर को कि भाई उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर नॉट एबल टू गेट इशू मतलब उन्होंने बच्चा नहीं हो पा रहा वो कॉन्ट्रैक्ट की गल करिए कॉन्ट्रासेप्शन एक कपल डॉक्टर को जाता है भी नहीं वी डोंट वांट फर्दर कि भी अगों बच्चे ना हो की हेल्प की जा सकती है मतलब इनफर्टिलिटी जिन्होंने स्टेरिलिटी भी कहने हैं कि कपल डॉक्टर को गया ठीक है जी कि भी प्रॉब्लम आ रही है अगों जी है दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस ठीक है ना तो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही वो अलग दिक्कत है इतने दिक्कत ऑपोजिट होगी कि नहीं दे डोंट वांट फर्दर कि भाई अगों बच्चे ना हो ठीक है ना तो बेटा 2 टॉपिक्स है इन्होंने आप पढ़ांगे पहले आप गल करांगे इनफर्टिलिटी के नाल रिलेटेड ठीक है ना तो उन्होंने किस तरह सॉर्ट आउट करांगे फिर आप गल करांगे कॉन्ट्रासेप्शन एनसीईआरटी इनफर्टिलिटी बाद जो है मैं पहले डिस्कस कर लूँगा बेटा ठीक है जी तो नेक्स्ट वीडियो अगर आ गई तो ठीक है नहीं अगले लेक्चर से बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है ना तो मैंने खुद को हले श्योर नहीं है कि मैं होर वीडियो आज अपलोड करनी कि नहीं जो आ गई तो ओके नहीं तो बेटा नेक्स्ट डे खत्म है ये चैप्टर ठीक है।